गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। हमने स्टेटमेंट, थ्योरम, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट, कॉरलेरी क्या होते हैं ये, और कुछ पोस्टुलेट और कुछ एक्सियोम्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या गिवन है आपके पास। आपको गिवन है ए बी सी, ए बी और सी 3 पॉइंट है, और ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर रहे हैं तो ए बी प्लस बी सी का ऐड क्या आएगा, ए सी आएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो ए बी प्लस बी सी कॉन्साइड होकर क्या बना रहे हैं भाई, कॉन्साइड होकर ए सी बना रहे हैं ना। तो यहां पर ए सी कॉन्साइड ए बी प्लस बी सी। फ्रॉम द axiom number 4 we can see that when things are coincide to each other then they are equal to each other। अगर ए सी इन दोनों के साथ कॉन्साइड हो रही है तो हम कहेंगे कि ए सी क्या होगी, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगी। तो इस टाइप से आपका बाय द एग्जाम नंबर 4 आप राइट कर सकते हो यहाँ पे, बाय एग्जाम 4। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने। नेक्स्ट में कहा है प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन। देखिए आपके पास सेकंड एग्जांपल में गिवन है कि आपके पास क्या गिवन है भाई, कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास ए बी। अब आप इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास कोई भी लाइन है और कोई भी पॉइंट है, उससे हम क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। तो आपने ए बी के इक्वल रेडियस लिया और आपने क्या किया, यहां से एक सर्कल बनाना स्टार्ट किया। ठीक है भाई। फिर हमने बी ए के इक्वल लेंथ ली और फिर हमने क्या किया, यहां से सर्कल बनाना स्टार्ट किया। ये जहां पे भी जिस भी पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, तो उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। उस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, ये ए सी और बी सी बन जाएगा। तो इस टाइप से हम कहेंगे कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इतनी ही लेंथ लेकर रेडियस बनाया था ना। तो रेडियस से सर्कल बनाया था और इस सर्कल पर सेंटर से लेकर और आर्क तक की जितनी भी लेंथ होंगी वो सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल टू रेडियस होंगी। सो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। और यहां से जब हमने बी ए के इक्वल बी सी बनाया है तो यहां से बी ए इक्वल टू बी सी होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी या सी ए तीनों के तीनों इक्वल है। और तीनों लेंथ किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल हो जाए तो कैसा ट्रायंगल बनता है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। सो वी कैन से दैट कि किसी भी गिवन लाइन से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन के बाद थ्योरम 5.1 दिया है इन्होंने। थ्योरम 5.1 में क्या दिया हुआ है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कांट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइनें हैं भाई, उन दो लाइन, कोई भी दो लाइन हो, उन दो लाइनों में मैक्सिमम 1 पॉइंट कॉमन हो सकता है। देखिए भाई, आपके पास ये दो कोई भी लाइन है, या तो उनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, या फिर अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट कॉमन होगा। तो मोर देन 1 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जब भी हमारे पास कोई लाइन होगी तो कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। अगर इसको दोबारा से इंटरसेक्ट करना होगा तो इसको कर्व देना होगा, और कर्व देने के बाद ये क्या नहीं बचेगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बचेगी। सो वी कैन से दैट कि जब भी हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट लाइन है, वो लाइनें हमेशा क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पर या तो मैक्सिमम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब वो एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो लाइनें कैसी होंगी भाई, वो लाइनें पैरेलल होंगी। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। एक्सरसाइज में देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास। एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are true and which are false, give reason for your answer। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है,
फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक लाइन, एक पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। ऐसे हम बहुत सारी लाइनें पास करवा सकते हैं, यानी वी कैन से इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सो ये फॉल्स हो जाएगा भाई। रीजन क्या हो जाएगा? कॉज इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सेकंड क्या है भाई? सेकंड आपके पास है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू टू पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपके पास दो अलग पॉइंट हैं, इन दो अलग पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास होगी या इनफाइनाइट लाइन पास होगी? दो पॉइंट से भाई अगर हमने लाइन पास करानी है तो एक ही लाइन पास होगी, अगर दोबारा कोई दूसरी लाइन पास होगी तो वो कर्व पास होगी। ठीक है भाई, कर्व तो हमारी बहुत सारी पास हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन लाइन स्ट्रेट एक ही पास होगी, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। थर्ड देखिए, थर्ड क्या गिवन है? a terminated line can be produced infinitely on both sides. Yes, it is true कि टर्मिनेटेड जो लाइन है उसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हमने पोस्टुलेट नंबर 1 में पढ़ा था। थ्रू द पोस्टुलेट नंबर 1 वी कैन से दैट इट इज ट्रू। फोर्थ में देखिए, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। बेटा सर्कल एक दूसरे को सुपर इम्पोज तभी करेंगे जब उनका रेडियस इक्वल होगा, यानी सर्कल इक्वल तभी होंगे जब उनका रेडियस इक्वल होगा। ठीक है, सो ये भी ट्रू होगा अपने पास। अगर दो सर्कल हमारे पास इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? इक्वल होगी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू, फिफ्थ है ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा? यस, डेफिनेटली होगा। when things are equal to when things are equal to other things then they are also equal। देखिए यहाँ पर ए बी और एक्स वाई दोनों क्या है? दोनों एक चीज के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ये एग्जाम से हमारा क्लियर हो जाता है। एग्जाम नंबर देख लेना बेटा कौन से वाला एग्जाम है ये। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या गिवन है? गिव अ डेफिनेशन for each of the following terms। Are there other terms that need to define first? What are they and how might you define them? देखिए भाई, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती हैं? ऐसी लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, या हम कह सकते हैं कि ऐसी लाइनें जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो? सेम चले। अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा तो दोनों लाइनें क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। एग्जांपल पता है आपको, जैसे बोर्ड की ये दो लाइनें, इन दोनों लाइनों को देखें, अगर हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर नेगेट हो जाए तो ये लाइनें कहीं ना कहीं आपस में क्या होंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइनें क्या होती हैं? दोज लाइन विच कांट इंटरसेक्ट या हैव द इक्वल डिफरेंस एट एनी पॉइंट। यू कैन राइट, इस टाइप से बेटा राइट कर लेना क्या क्या डेफिनेशन गिवन है इसकी। नेक्स्ट देखना बेटा डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है भाई टू लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और उस पर अगर 90 डिग्री के एंगल बनाए तो वो लाइनें क्या होंगी? वो लाइनें हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होंगी। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है भाई? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैव ए फिक्स लेंथ, जिसकी एक फिक्स लेंथ हो। लाइन हमारी क्या होती है? लाइन हमारी एंडलेस होती है। अगर मैं इसमें से कोई बीच वाला कोई पार्ट ले लूं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या आपके पास? रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्कल होती है, आप लोगों को पता है कि रेडियस हम किसको बोलते हैं? रेडियस हम सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस।
सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक किसी भी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, रेडियस होगी। इसके बाद लास्ट देखिए स्केयर। स्केयर क्या होता है, स्केयर हैज क्लोज पॉलीगन विच हैव 4 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, देन वी कैन सी दैट फिगर इज ए स्केयर। तो ये सभी की सभी टर्में क्या थी बेटा, आप लोगों को पहले से पता थी, यहाँ पर जस्ट हमने एक बार डिफाइन किया है और पीडीएफ में हम इनकी डेफिनेशन भी आप लोगों को भेज देंगे। तो इस टाइप से आप बेटा 5.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। आपको बताना है कि थर्ड क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो फर्स्ट और 2 ये आपको 2 पोस्टुलेट गिवन है। इसके बाद इन्होंने नीचे क्वेश्चन पूछा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या ये किसी अनडिफाइंड टर्म को इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर आर दे पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, या फिर ये सही है, या फिर डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो बेटा ये हम आपको लोगों के लिए होमवर्क छोड़ते हैं, कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या लाइव क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।